कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होता है पेल्विक कैविटी में। तो देखो ए है आगे, ए है फ्रंट का पार्ट, ए है बैक का पार्ट। ठीक है, बैक बोलो कैसे पहचाने। ये वाला देखो स्पाइन आ रहा है, आगे में जो है ये देखो यूरिन ब्लैडर है, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये यूरिन ब्लैडर है। और यहाँ पर यूरेथ्रा है, इसका भी वजाइनल ओपनिंग यहाँ पर होगा। आगे झुका हुआ है और पीछे मुड़ा हुआ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटीज। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछा है और एनाटॉमी में आपको पढ़ाया गया है, फिजियोलॉजी में। हालांकि मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन ना यूट्रस की इस ये जो पूछा इससे कई गुना ज्यादा डिटेल पढ़ा दिया था, लेकिन उससे नहीं पूछा, एक इतना इतना 2 वर्ड खाली लिख दिया, एकदम उसको शॉर्ट समराइज कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है सर कि यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होता है पेल्विक कैविटी में, यानी कि अंदर में जो पेल्विक कैविटी जहां पर फीमेल में यूट्रस प्रेजेंट होता है, कैविटी को हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी। यहाँ पर यूट्रस किस एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है। तो देखो ए है आगे, ए है फ्रंट का पार्ट, ए है बैक का पार्ट। ठीक है, बैक बोलो कैसे पहचाने। ए वाला देखो स्पाइन आ रहा है, स्पाइनल कोड दिख रहा है आपको, वर्टेब्रल कॉलम दिख रहा है। वर्टेब्रल कॉलम किधर होता है, पीठ की ओर होता है या पेट की ओर होता है। बोलो पीठ की ओर होता है। ये है बैक पोर्शन, ठीक, और ये है फ्रंट पोर्शन किसी फीमेल का। ऑल राइट, देखो यूट्रस कैसा है सर, ऐसा जा करके ऐसा है, फिर इधर से सर्विक्स स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया और इधर में फिर वजाइना होगा। आगे में जो है ये देखो यूरिन ब्लैडर है, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये यूरिन ब्लैडर है। और यहाँ पर यूरेथ्रा आया हो, इसका भी वजाइनल ओपनिंग यहाँ पर होगा। यानी यूट्रस को हम देख पा रहे हैं कि क्या है सर, यूट्रस जो है आगे की ओर, यूट्रस जो है आगे की ओर है झुका हुआ, और आगे की ओर यहाँ पर देखो कर्व भी है, आगे की ओर मुड़ा हुआ भी है। हालांकि ये एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब हमें एक्सप्लेन करूंगी कैसे प्रेजेंट है। यूरिन ब्लैडर के ऊपर है, वर्टेब्रल कॉलम के पीछे, ये सारा कुछ बताना ही होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। लेकिन इसने पूछा क्या है, पूछा है कि नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की क्या होता है। नॉर्मल पोजीशन जो होता है यूट्रस की वो होता है एंटीवर्टेड, एंटी रिफ्लक्स। 4 वर्ड यहाँ दिया गया, मैं चारों का थोड़ा मीनिंग लिख दूं। एक लिखा है रेट्रोवर्टेड। रेट्रोवर्टेड का मतलब होता है, रेट्रो मतलब बैक कहो या बाहर की ओर कहो, रेट्रो मतलब पीछे की ओर कहो या बाहर की ओर कहो, ठीक है। और वर्टेड का मतलब होता है, वर्टेड का मतलब होता है झुका हुआ, बैक टू बैक टू, एक सेकंड, एक वर्ड बहुत अच्छा था जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, टर्न्ड, बैक टू टर्न, मतलब पीछे की ओर झुका हुआ। कौन सा, रेट्रोवर्टेड। रेट्रो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब होता है कर्व, मुड़ा हुआ, रेट्रो फ्लेक्स्ड। रेट्रो मतलब अगेन हो जाएगा बैक, पीछे की ओर, और फ्लेक्स्ड का मतलब मैंने क्या बताया सर, कर्व्ड, मुड़ा हुआ। रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स का मतलब, रेट्रोवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा, इसके जस्ट उल्टा, मतलब पीछे की ओर झुका हुआ और पीछे की ओर ही मुड़ा हुआ। लेकिन यहाँ तो आगे की ओर झुका हुआ और आगे की ओर मुड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या यूट्रस, नहीं। सिचुएशन सामने आपको दिख रहा है तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। एंटीवर्टेड एंड रेट्रोफ्लक्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एंटीवर्टेड का मतलब क्या है, एंटीवर्टेड का मतलब क्या है, टर्न्ड टू फ्रंट। रेट्रोवर्टेड मतलब पीछे झुका हुआ था, और एंटीवर्टेड मतलब सामने झुका हुआ, फ्रंट में झुका हुआ। तो बिल्कुल सामने देखो, सामने इस प्रकार से झुका हुआ है, इधर देखो, इधर फ्रंट है, बैक इधर एब्डोमेन है, देखो सामने झुका हुआ है ना। तो एंटीवर्टेड का मतलब यही होता है। ऑप्शन नंबर बी है एंटीवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड। भाई ये तो और उल्टा पलटा कर दिया, आगे झुका हुआ है और पीछे मुड़ा हुआ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऑप्शन, आगे ही झुका हुआ है और आगे ही मुड़ा हुआ भी है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। रेट्रोवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स, रेट्रोवर्टेड का मतलब पीछे झुका हुआ और आगे मुड़ा हुआ, ये भी नहीं है सर, ये तो भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है एंटीवर्टेड एंटी फ्लक्स, का मतलब है कि आगे की ओर झुका हुआ और आगे की ओर मुड़ा हुआ भी। तो एंटीवर्टेड एंटी फ्लक्स होता है यूट्रस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चों। राय वर्मा लिख रहे हैं सारे पोजीशन एक जैसे लग रहे हैं इसलिए तुक्का लगाया। अब चारों वर्ड आपको एक्सप्लेन हो गया तो समझ में आया ना।
मैंने चारों वर्ड बताया, एक्सप्लेन हुआ तो समझ में आया ना कि कैसे तुक्का नहीं लगना है, इसमें करेक्ट आंसर चूज करनी है।